यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे माता पिता सभी को मैं आज का इस दिन के लिए स्वागत करता हूँ। सोमवार का दिन है, 18 तारीख 2021। मेरे युवा साथियों, हम लोग एक नया दिन में प्रवेश कर चुके हैं। प्रभु की कृपा की बदौलत, प्रभु की अनुग्रह तथा उसकी दया के लिए, दया से परिपूर्ण होके हम लोगों को एक नया दिन उपहार के स्वरूप मिला है। एक नया अपॉर्चुनिटी मिला है, एक नया मौका मिला है कि हम लोग किस तरह प्रभु के और नज़दीक जा सके। मेरी युवा साथियों, आइए आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दे कि हम लोगों को सुस्वास्थ्य रख कर यहाँ पे सुरक्षित हम लोगों को फिर से एक नया दिन हम लोगों को हाथों में हम लोगों का सौंप रहा है प्रभु उपहार के स्वरूप। आइए उनको धन्यवाद दें और मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं आज का सुसमाचार और इसका रिफ्लेक्शन सुनने के लिए। आइए सुनते हैं आज का सुसमाचार। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के अध्याय 2 पद संख्याएं 18 से लेके 22 तक लिया गया है। मार्कुस के अध्याय 2 पद संख्याएं 18 से लेके 22 तक लिया गया है। आइए पढ़ते हैं। उपवास का प्रश्न। यूहन्ना के शिष्य और फारिसी किसी दिन उपवास कर रहे थे। कुछ लोग आकर ईसा से बोले, यूहन्ना के शिष्य और फारिसी उपवास कर रहे हैं, आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? ईसा ने उत्तर दिया, जब तक दुल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? जब तक दुल्हा उनके साथ है वे उपवास नहीं कर सकते हैं। किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई पुराने कपड़े पर कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया पैबंद सिकुड़ कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है। कोई पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरता, नहीं तो अंगूरी मशकों को फाड़ देती है और अंगूरी तथा मशकें दोनों बर्बाद हो जाती है। नई अंगूरी को नई मशकों में भरना चाहिए। या प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्त इस धरती पे आए सब कुछ नया करने के लिए। जो पुरानी तौर तरीके से चल रहा था, मूसा नबी से दिया हुआ नियम कानून को इजराइल लोग मनाते थे, पालते थे, नियम के अनुसार चलते थे। हम लोग आज सुने कि यूहन्ना के शिष्य और कुछ फारिसी लोग फास्टिंग कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। आज उपवास के बारे में यहाँ हम लोग सुनते हैं और कुछ लोग आके प्रभु यीशु को कहते हैं कि यूहन्ना और फारिसी लोग उपवास करते हैं, तुम्हारा शिष्य लोग क्यों उपवास नहीं करते हैं? ये प्रश्न प्रभु यीशु को पूछा जाता है। तो प्रभु यीशु जवाब में यही कहते हैं, जब तक दुल्हा बाराती के साथ है तो बाराती लोग क्यों फास्टिंग करेंगे? उनको फास्टिंग करना जरूरत नहीं है। कितनी सुंदर से प्रभु यीशु ये वचन को हम लोगों को बताते हैं। बाराती मतलब हम सभी कोई, दुल्हा मतलब प्रभु यीशु। मेरी युवा साथियों, पुरानी तौर तरीके से इजराइल के लोग अपना जीवन को बिताते थे जब प्रभु यीशु की उपस्थिति इस धरती पर नहीं थी, इजराइल जाति पर नहीं थी। जब प्रभु यीशु नहीं आए थे तो इजराइल के हर एक व्यक्ति, फारिसी, सादुसी और हर एक जनता, सभी कोई मूसा नबी का दिया हुआ नियम कानून को पालते हुए उस नियम कानून में जीवन बिताते थे। और जब ये नियम कानून फारिसी और साधुसी लोग अपने जीवन में उतार नहीं पा रहे थे, बस दिखावा ढोंग कर रहे थे, प्रभु यीशु आके उनके सामने एक नया विचार को रखते हैं।
एक नई चिंता को रखते हैं, ताकि उन लोग समझ सके कि नियम कानून से बढ़कर प्रेम होता है, प्रभु का दया होती है, अनुकंपा होती है। कृष्ण में मेरे प्यारे युवा साथियों, इसीलिए पुरातन विधान में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ईश्वर कहते हैं, बलिदान के बदले मैं प्रेम और दया चाहता हूं। मेरी युवा साथियों, आज उपवास की बात हो रही है। प्रभु यीशु को प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम्हारा शिष्य लोग क्यों फास्टिंग नहीं करते हैं। उन लोगों को यह पता नहीं था, प्रभु यीशु जो कि एकलौते पुत्र थे परमेश्वर के, उनके साथ मौजूद है, भगवान खुद उनके साथ उपस्थित है। उन लोगों का ये ज्ञान नहीं था, ये उन लोग जान नहीं पा रहे थे। उनको एक साधारण मनुष्य, एक छोटे से गुरु सोचते थे, नबी सोचते थे, उसके अनुसार उनके साथ डिस्कशन, बहस करना उन लोग चाहते थे, ताकि उनको कोई भी किसी भी तरीके से उनको नीचे गिरा सके। मेरी बात साथ, प्रभु यीशु कितने सुंदर तरीके से जवाब देते हैं इन लोगों को कि जब तक दुल्हा जीवित है, दुल्हा उपस्थित है, तो बाराती को उपवास करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब यही है मेरी बात साथियों, प्रभु यीशु जब आए, हम लोगों का जीवन में सब कुछ नया बन गया। पुराने तौर तरीके, पुराना जीवन को हम लोग को छोड़ के प्रभु के साथ हम लोग नया जीवन में आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ने लगे, आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो प्रभु यीशु हम लोगों के लिए आके सब कुछ नया कर दिया। हमारे जीवन का जो जीवन शैली था, जो हम लोग पाप में डूबे हुए थे, आदि पाप में डूबे हुए थे, हम लोग बपतिस्मा प्राप्त नहीं किए थे, हम लोग बस एक जो टाइम टेबल होता है उसी तरह फॉलो करके हमारा जीवन को बिताते थे। क्षमा क्या होती है, दुश्मन को प्यार करना, उनके लिए प्रार्थना करना क्या होती है, पड़ोसी को प्यार करना क्या होती है, अपने दुश्मन को 70 से 70 गुना उससे ज्यादा माफ करना क्या होती है। प्रभु यीशु हमको नई तरीके से हमको आके सिखाते हैं। मूसा नबी जब ये नियम कानून इज़राइल जाति को दिए थे, तो ये सब कुछ नहीं था। उनके पास ये था कि आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ। अगर कोई कुछ आपको हानि पहुंचाता है, कोई आपको कुछ गलत हरकत करता है, तो उसका दंड रहता था, पनिशमेंट रहता था। लेकिन इस बार जब प्रभु यीशु आते हैं, तो सब कुछ नया हो जाता है। कोई पनिशमेंट नहीं, कोई दंड नहीं। अगर कोई गलती करता है तो उसको माफ़ी दी जाती है, क्षमा प्रदान किया जाता है। फॉरगिवनेस इज गिवन टू द पर्सन दोज हु मेक क्राइम्स, दे आर फॉरगिवन बाय जीसस क्राइस्ट। क्योंकि प्रभु यीशु हम लोगों को क्षमा प्रदान करना सिखाते हैं। प्रभु यीशु हम लोगों को दुश्मन के साथ मेल मिलाप करना सिखाते हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं था। प्रभु यीशु हमारे जीवन में सब कुछ नया करती है। आनंद, शांति, प्रेम और उसकी अनुकंपा से हम लोग नया बन गए हैं। संत पौलुस कहते हैं, हम लोग बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद हम लोग प्रभु यीशु में नया बन जाते हैं, नए तौर तरीके सीखते हैं, नया जीवन को जीते हैं, प्रभु का परिवार का एक हिस्सा बन जाते, एक मेंबर बन जाते हैं। मेरी बात साथियों, आइए हम लोग प्रभु यीशु के साथ जुड़ जाएं, उसी के साथ हमारा जीवन को आगे बिताते लेके चले, बढ़ाते लेके चले, ताकि हम लोग हमारा जीवन में आनंद का महसूस कर सके, प्रेम को महसूस कर सके, शांति और दया को महसूस कर सके। ये दुनिया हम लोगों को कुछ क्षण के लिए प्रेम, कुछ क्षण के लिए आनंद देती है, खुशी देती है, लेकिन प्रभु यीशु के पास हम जब जाते हैं तो अनंत काल तक हम लोग आनंद प्राप्त करेंगे, खुशी प्राप्त करेंगे। दुख में भी हम लोगों को आनंद मिलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु हमारा ख्याल रखता है। मेरी बात साथियों, आइए आज का यीशु समाचार हम लोगों को यही संदेश देता है कि हम लोग पुराने तौर तरीके छोड़ के प्रभु यीशु के साथ एक नया जीवन को शुरू करें, नए तौर तरीके सीखे, प्रेम करें, एक दूसरे को प्रेम करें, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहे, प्यार से रहे, दुश्मन को क्षमा प्रदान करें, दोस्त लोगों के लिए अपना जीवन प्रदान करें,
अपने माँ बाप को सम्मान करें। मेरी बात साथियों, आइए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ आज के दिन में कि हम लोग यही शिक्षा लें आज का यीशु समाचार से, कि हम लोग हमारा जीवन को यीशु के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। युवा होने के नाते, यूथ होने के नाते हम लोगों का यही मकसद रहता है कि हम लोग प्रभु यीशु के लिए कितना काम कर सकते हैं, कितना उसके लिए हम हमारा समय को दे सकते हैं। दुनिया की चीज़ों को छोड़ के, मोबाइल को छोड़ के, लैपटॉप को, टीवी को छोड़ के, खेल कूद को छोड़ के हम लोग प्रभु के लिए, प्रभु के कार्य के लिए हम कितना समय दे सकते हैं। वही हमारा नवीकरण होगा, नया चीज़ होगा हमारा जीवन में। अगर आज तक आप लोग पुरानी तौर तरीके से जीवन जी रहे हैं तो आइए ये सब छोड़ दीजिए, समय नष्ट करना छोड़ दीजिए। मोबाइल पे, टीवी पे, खेल कूद पे बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए और यीशु के साथ उसके वचनों के अनुसार अपना जीवन को आगे बढ़ाने के लिए शुरू कीजिए मेरे युवा साथियों। तभी जाके हम लोग रियल में जो खुशी होती है, जो आनंद होती है, उसको हम लोग प्राप्त करेंगे। दुनिया हमको खुशी नहीं दे सकती है, दुनिया हमको आनंद नहीं दे सकती है। हाँ, दे सकती है शैतान, लेकिन कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ दिन के लिए, उसके बाद खत्म सब कुछ। केवल प्रभु ईश्वर का प्रेम, उसकी आनंद हमेशा फॉर एवर जीवित रहता है, भरपूर रहता है, हम लोगों के लिए उपस्थित रहता है, ताकि हम लोग उसके पास जाके हम लोग वो आनंद को महसूस कर सके। मेरी बात साथियों, यीशु ही एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा प्रभु है जो हम लोगों को रियल खुशी, नया जीवन और नई आनंद प्रदान कर सकते हैं। आइए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और प्रभु यीशु को हम लोग प्रार्थना करें माता मरियम की मध्यस्थता से, ताकि माता मरियम हम सभी के लिए प्रार्थना कर सके, ताकि हम लोग सभी कोई प्रभु यीशु के साथ नया बन जाए, नई आनंद को खोज सके, नया जीवन को प्रभु यीशु के साथ आगे बढ़ा सके, सब कुछ नया कर सके हमारे जीवन में, पुराने तौर तरीके को छोड़ सके और प्रभु यीशु की आनंद में आगे बढ़ते जाए। प्रभु आप सभी को कृपा प्रदान करें। मेरे युवा साथियों, आज का दिन आप सभी के लिए अच्छा हो। कोशिश कीजिए कि आज जितना भी हो सके प्रभु की महिमा करने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए, जिन लोगों से भी आप लोग मिलोगे, जिनसे भी बात करोगे, जिनसे भी जो भी कार्य करोगे, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु की महिमा कीजिए, प्रभु की बातें कीजिए, हमारे प्रभु यीशु की वचनों को सुनाइए, प्रभु यीशु की वचनों के बारे में फैलाए, यीशु समाचार को प्रचार करिए आपके कार्य के द्वारा, डेली कार्य के द्वारा, हर दिन के काम के द्वारा, दूसरों से मिलने के द्वारा प्रभु यीशु को आगे बढ़ाइए। प्रभु यीशु को स्प्रेड कीजिए, आनंद और प्रेम को स्प्रेड कीजिए, हमारा प्रभु यीशु का दिया हुआ आनंद को। प्रभु आप सभी को कृपा प्रदान करे। जय यीशु।